नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दी 25 सिग्नल्स की एक और नई दिलचस्प वीडियो के साथ जिसमें हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप और अदर इंडाइसेस का एवरी वीक, एवरी डे। तो इस वीक का एनालिसिस जो हमने करा था, लास्ट वीक हमने करा था, बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करा है निफ्टी ने। अब हम नई वीडियो में नया एनालिसिस करेंगे। तो अभी जो हमारा वीक बंद हुआ है, वो वीक बंद हुआ है हमारा लगभग 22,400 के लगभग, 400 से नीचे ही बंद हुआ है। टू बी प्रिसाइज 22,397 पे बंद हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, ये एक ये जो देख सकते हैं आप, ये एक बॉक्स है। इसने ये एक बॉक्स ब्रेक कर चुका है। हम ये बॉक्स थ्योरी को फॉलो करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़, हम एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए एक जस्ट डिस्कशन है जिसको हम करते हैं हर हफ्ते। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी स्टॉक, कोई भी निफ्टी, कोई भी मिड कैप इंडेक्स, अगर आपको ETF वगैरह कुछ भी खरीदना है तो आप अपने एडवाइज़र से पूछ के ही लें। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और हम कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगेन ऑन द टॉपिक, जैसे कि हम देख सकते हैं हमने एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी मार्क करी हुई है पहले से ही, जो हमारी लास्ट वीक से मार्क चलता आ रहा है। ये देखिए, ये है 2020 का क्रैश। और मैं एक और बात बता दूं दोस्तों आपको, 2020 के क्रैश में 12,000 पर थी। ये जो मार्केट गिरी थी, ये लगभग 40% के लगभग 38-40% गिरी थी। वहाँ से हमने इसको स्टार्ट करा ट्रेंड लाइन को, और ये ट्रेंड लाइन टच ज़रूर हुई है 2-3 बार, लेकिन कभी ब्रेक नहीं हुई, जो कि आप अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अब ये ब्रेक जरूर हो चुकी है, तो दोस्तों इसको रीटेस्ट, मेन जो रीटेस्ट है जिसमें हम लोग कहेंगे कि हाँ मज़ा आ गया, अच्छा वैल्यूएशन मिल गई, अब मार्केट बढ़नी चाहिए अगले 4 से 5 साल के लिए, तो वो वैल्यूएशन दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 18,000 19,000 के अराउंड आएगी, उससे पहले नहीं आने वाली। अब अगर ये 19,000 निफ्टी आता है दोस्तों, तो मिड कैप का क्या हाल होगा? मिड कैप फिर वही वापस अपने कोविड लेवल पर आ जाएगा, क्योंकि कुछ स्टॉक्स दोस्तों, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या स्टॉक्स हमारे अभी 2020 के लेवल्स पर आ चुके हैं, आ ज़रूर चुके हैं, लेकिन कौन कौन से आए हैं उनके बारे में हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इंडाइसेस इवेल्युएट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। एंड प्लीज़ डू शेयर दी वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और अपने कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी, मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करें कमेंट्स में। और लेट्स टॉक ऑन द टॉपिक ओनली, लेट्स स्टे ऑन द टॉपिक। तो जैसे कि हम देख सकते हैं दोस्तों, ये एक वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल का मतलब एक कैंडल एक वीक के लिए दर्शाती है। तो ये देखिए, ये लास्ट वीक अच्छा ज़रूर गया था, क्योंकि थोड़ा सा एक बेस ज़रूर बना रहा था, और उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में अफवाह उड़ी और हवा उड़ाई गई कि अच्छा पीई आ गया है, अच्छा पीई आ गया है, ले लो ले लो। उसकी वजह से ये रिटेलर्स नहीं लिया है, क्योंकि आप रोज़ अगर देखेंगे डाटा को, रोज़ FIIs बेच रहे हैं, कभी 2,000 करोड़, कभी 2,500 करोड़, और रोज़ उतना ही DII खरीद रहे हैं। और एक और नया डाटा आया है दोस्तों, जिसमें SIPs जो हमारी हो रही है, म्यूचुअल फंड, मार्केट क्यों गिर रही है? मार्केट ऐसा नहीं है दोस्तों कि FIIs ने इस बार बहुत ज़्यादा बड़ी सेलिंग करी है। 2025 में कोई बड़ी सेलिंग नहीं हुई है। सेलिंग हुई थी दोस्तों सितंबर 2024, अक्टूबर, नवंबर, इनमें 1-1 लाख करोड़ की सेलिंग हुई है। इस समय तब क्यों था? तब नए नए जोश में थे सारे के सारे, SIPs पे SIPs जा रही थी, फंड आ रहा था। मार्केट सिर्फ एक ही चीज से रुकती है, वो है फंड। फंड नहीं तो मार्केट नहीं, लिक्विडिटी नहीं तो मार्केट नहीं दोस्तों। तो वही प्रॉब्लम अब स्टार्ट होने लग गई है। अब रिटेलर्स डरने लग गए हैं। FIIs ने ऑलरेडी माल अपना निकाल चुके हैं, क्योंकि जो कोविड में निकला था उससे भी डबल ट्रिपल माल ऑलरेडी FIIs अपना निकाल चुके हैं, तब भी मार्केट नहीं गिरी थी। मार्केट अब क्यों गिरी है? क्योंकि रिटेलर्स ने
अपना पैसा कम करना स्टार्ट कर दिया है, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जिसने 2024-23 में भी खरीदा था वो भी पोर्टफोलियो लाल लेके घूम रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अब नया डाटा आया है, उसके अंदर हमारा जो म्यूचुअल फंड की एसआईपीज हैं वो 10,000 करोड़ से कम हो गई हैं दोस्तों। तो इसीलिए थोड़ा पैसा कम होता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कम होती चली जाएगी, और सेलिंग तो उनकी बराबर है ही है, बल्कि अब फिर से दोबारा बढ़ा दी है इन्होंने सेलिंग, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ये रीटेस्ट ज़रूर करेगा, ये कोई बेस नहीं है, बिल्कुल भी बेस नहीं है, ये रीटेस्ट करेगा। अभी तो बाकी मार्केट्स में जापान, चाइना, इनमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई है, उनका बुल रन स्टार्ट हुआ ही है। आप भी चाहो तो ETF खरीद सकते हो, हैंसेंग का, चाइना के ETF, जापान के ETF आप खरीद सकते हो दोस्तों। उसमें आपको 20-30% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। वो मिलेगा कैसे? जब यहाँ से 20-30% कम होगा जब तो वहाँ जाएगा दोस्तों। तो वही हाल है। अब जो हमारा पहला बेस बनना चाहिए, हेल्दी बेस, वो बेस बन रहा है हमारा 21,300 का। तो 21,300 तो हर हालत में आना है, वो कोई नहीं रोक पाएगा अभी। उसके बाद का डर है कि ये दूसरे बॉक्स में अगर एंटर हो गया निफ्टी तो घबराने वाली बात है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप आधे हो जाएंगे यहाँ से भी। फिर तो दूसरा लेवल हमारा दोस्तों वो आता है, पहला 20,000 पर, दूसरा 18,800 पर। तो दोस्तों तैयार रहें, एसआईपीज करते रहें, थोड़े थोड़े अमाउंट में करें, लेकिन करें ज़रूर। यू हैव टू स्टे इन द मार्केट, देन ओनली यू विल एंजॉय द प्रॉफिट्स। तो ये हमारा लेवल है दोस्तों निफ्टी का। अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। निफ्टी बैंक ने ऑलरेडी सपोर्ट तोड़ दिया है और ये नीचे ट्रेड कर रहा है। जब ये नीचे यहाँ पर बार बार बेस बना रहा था, अब ये बेस टूटने को तैयार है और दूसरा बेस तैयार है बनने के लिए, वो है 43,000 का निफ्टी बैंक का। क्योंकि खबरें भी आप देखिए, जैसे कि इंडसइंड बैंक में कोई पर्सनल घोटाला नहीं हुआ है, उन्होंने अपनी बुक्स में थोड़ा हेर फेर ज़रूर करा है, गड़बड़ ज़रूर है, क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई है। बाकी बैंक्स पर भी विश्वास थोड़ा कम होगा जब इतना बड़ा बैंक, आप देखिए दोस्तों 1200-1500 वाले बैंक भी 500-500, 700-700 पर आ जाएंगे, और अभी भी लोग बाग उसको एवरेज कर रहे हैं। एवरेज बिल्कुल ना करें, ये एक फॉलिंग नाइफ है और बहुत पेनी नाइफ है, बहुत नुकसान हो सकता है। आप कोई और बैंक ढूंढ लीजिए, लेकिन ये अभी इसमें हाथ मत लगाइए। तो हमारे निफ्टी बैंक का जो पहला लेवल है दोस्तों, वो लेवल है हमारा 44,000 का, टू बी प्रिसाइज 44,300 का। और हमारा मिड कैप, अभी जो हम त्राईमाम मचा रहे हैं, अभी जो हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नीचे आ गए, आधे हो गए, स्टॉक्स ज़रूर आधे हो गए, लेकिन निफ्टी मिड कैप ने अभी बेस नहीं बनाया है। निफ्टी मिड कैप को टच करना होगा इस ट्रेंड लाइन को, तब जाके ये आगे बढ़ेगा दोस्तों। वो है हमारी ट्रेंड लाइन 42,000 की। 42,000 का मतलब है अभी 48,000 पर है, 6,000 आना है इसको नीचे। 6,000 नीचे आने के लिए दोस्तों इसको अभी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 20-30% आराम से हमारे जो स्टॉक्स हैं वो नीचे आएंगे, एटलीस्ट 20-30% अभी और है। तो ऐसे ही हमारा निफ्टी आईटी एक नया इंडेक्स इस फॉलिंग जोन में जो बढ़िया तरीके से गिर रहा है बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ, वो निफ्टी आईटी है। और निफ्टी आईटी ने अपना बेस तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर ये बेस टूटा दोस्तों तो पहला स्टॉप जो लगेगा वो लगेगा 26,000 पे। 26,000 आने को पूरा तैयार है निफ्टी आईटी, और अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। मैं आपको बता दूं, HCL टेक इन्फी का PE अच्छे वैल्यूएशंस पर है। कुछ स्टॉक्स है जिनके PE अभी भी 60 के ऊपर चल रहे हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, ब्लू चिप स्टॉक्स लें। HCL टेक अच्छा है, इन्फी भी अच्छा है, डिविडेंड भी देता है, तो आप वो एक्यूमुलेट कर सकते हो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में। बट ये अगर अभी टूटा, ये बिल्कुल बेस पर है। अगर ये यहाँ से बचा तो बचा, नहीं तो ये गया, नहीं तो इसके बेस पर आएगा। ये पहला स्टॉप लेगा दोस्तों 31,000 पे, दूसरा स्टॉप लेगा ये 26,000 पे।
ऐसे ही हमारा एक मेटल इंडेक्स है दोस्तों। मेटल इंडेक्स ने सपोर्ट ज़रूर लिया है, ब्रेकआउट देने की कोशिश पूरी करी है। अभी भी ये ऊपर के लेवल पर ही है जो कि 87 81 है। ये अगर टूटेगा तो सीधा सीधा लगभग 200-250 पॉइंट नीचे आएगा, बट मुझे उम्मीद कम है मेटल्स की, क्योंकि जैसे जैसे हमारा कोई भी मार्केट गिरता है तो बाकी कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं, महंगाई बढ़ने लग जाती है, तो ये ऊपर जाएगा, इसमें मुझे पोटेंशियल लग रही है। लेकिन जाने के लिए इसको तभी हम हरी झंडी देंगे जब ये लगभग 9000 को ब्रेक करेगा। अगर इसने 9000 ब्रेक करा तो हम इसको हरी झंडी देंगे एक्यूमुलेशन, उससे पहले नहीं। एक और सेक्टर है दोस्तों जिसमें हम अभी भी थोड़ा थोड़ा बुलिश सिग्नल्स दिख रहे हैं, वो है हमारा निफ्टी फाइनेंस। RSI भी बढ़ रही है और ये ज़्यादा गिरा भी नहीं है दोस्तों, ये देखो ये ज़्यादा गिरा भी नहीं है। इसने ब्रेक करा था हमारा ट्रेंड लाइन, लेकिन ये वापस अपनी ट्रेंड लाइन पर आ चुका है, ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। हमारा जो लेवल है वो है 23,700 का। अभी जो ये बंद हुआ है वो बंद हुआ है लगभग 23,300 पे, तो 400 पॉइंट का गैप है, वो 400 पॉइंट अच्छे से तोड़े तब हम इस पे बुलिश होंगे, बुलिश ज़रूर होंगे, क्योंकि अब लैंडिंग बिजनेस बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है, पैसा किसी के पास नहीं बचा है, तो ये चीज़ है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो दोस्तों, ये शॉर्ट वीडियो थी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ डू शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।